नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आज जानते हैं लो और मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में हम ओम मीटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं शंट टाइप ओम मीटर लो रेजिस्टेंस और सीरीज टाइप ओम मीटर मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध वाले गुण को प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम ओम इकाई में नापते हैं। अगर किसी प्रतिरोध का मान 1 ओम या इससे कम हो तो उसे लो रेजिस्टेंस कहा जाता है। हमारी डीसी मशीनों में आर्मेचर की वाइंडिंग या सीरीज की फील्ड वाइंडिंग लो रेजिस्टेंस प्रकार की होती है। इसी तरह से एमीटर पे लगने वाले शंट केबल लेंथ के रेजिस्टेंस या सर्किट में जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं उनके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी लो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। वहीं अधिकांश हमारी विद्युत अभियांत्रिकी के प्रतिरोध 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच के हो सकते हैं और ऐसे प्रतिरोधों को हम मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोधों का ये जो वर्गीकरण है ये बहुत रिजिड सख्त नहीं है। हम 1 ओम के प्रतिरोध को लो रेजिस्टेंस या मीडियम रेजिस्टेंस दोनों कह सकते हैं। अर्थात लो और मीडियम की जो बाउंड्री है उसमें हल्का लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट विच oppose flow of current in it is called resistance. Resistance is measured in ohm unit. Resistance are classified as low, medium and high resistance. Those resistance having value 1 ohm or even less than that are called low resistance. In our DC machine, armature winding and series field winding are example of low resistance. Similarly, shunt connected in parallel to ammeter coil or cable length resistance and resistance of contact made in electric wiring all are of low resistance type. Whereas majority of electrical apparatus and circuit component got their resistance between 1 ohm and 100 kilo ohm and such resistances are called medium resistances. The definition or boundary of low and medium is not very rigid. That means 1 ohm can be categorized both as low resistance or as medium resistance. The boundary between low and medium got a little flexibility. विद्युत परिपथों में 1 ओम या छोटे लो रेजिस्टेंस या 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच के मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए नीचे लिखे हुए तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक वोल्टमीटर से रेजिस्टेंस की वोल्टेज और एमीटर से रेजिस्टेंस का करंट नाप कर उस अनुपात से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं और वोल्टमीटर एमीटर मेथड को एक दूसरी वीडियो में हमने लो और मीडियम रेजिस्टेंस मापन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे समझा है। हम पोटेंशियोमीटर में जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से तुलना करके भी हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस को हम ऑर्डिनरी व्हीटस्टोन ब्रिज से और लो रेजिस्टेंस को स्पेशल डिजाइंड केल्विन डबल ब्रिज टाइप सर्किटरी से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट और सुविधाजनक रीडिंग हम ओम मीटर से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हम लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए शंट टाइप ओम मीटर और मीडियम रेजिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए हम सीरीज टाइप ओम मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम शंट और सीरीज टाइप ओम मीटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो resistance having value 1 ohm or even less and medium resistance having value between 1 ohm and 100 kilo ohm. One such method is voltmeter ammeter method where voltmeter measure voltage across resistance and ammeter measure current through resistance and the ratio of voltmeter reading to ammeter reading gives us value of resistance. We have described this voltmeter ammeter method of measurement of low and medium resistance in one learning video of same playlist. We can also use potentiometer which can compare unknown resistance with one standard resistance and that comparison will give us value of unknown resistance. We can also use Wheatstone bridge for measurement of medium resistance and special designed Kelvin double bridge for measurement of low resistances. But the most straightforward and simple method is to use ohm meter where we can use shunt type ohm meter for the measurement of low resistance and series type ohm meter for the measurement of मीडियम रेजिस्टेंस। एक डेडिकेटेड ओम मीटर में या मल्टीमीटर में ओम रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमें मापे जाने वाले रेजिस्टेंस को यहाँ ओम मीटर के टर्मिनल्स पर कनेक्ट करना होता है और यहाँ ओम मीटर के पैमाने पे जो पॉइंटर की
पोजीशन है वो सीधे ओम में रेजिस्टेंस का मान हमें मेजर करके दे देती है। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस मेगर का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का ओम मीटर है, लेकिन ये एक प्रकार का अनुपातिक गणना करने वाला रेशो मीटर है जिसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एक कॉइल को और रेजिस्टेंस का करंट दूसरी कॉइल को देके दो ऑपोजिट टॉर्क के बैलेंस से पॉइंटर की पोजीशन बनाकर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। एक मेगर का जो नॉन यूनिफॉर्म स्केल है वो सीधा मेगा ओम में पाठ्यांकों को पढ़ सकता है, इसलिए हम मेगर को मेगा ओम मीटर भी कहते हैं। When we use a dedicated ohm meter or select ohm range of measurement in a multimeter, we have to connect measured resistance between two terminals of ohm meter, and the pointer of meter on a scale gives us directly the value of measured resistance in ohm. Megar which we use for insulation testing is also an ohm meter, but Megar is a ratio meter where when we connect resistance across these two terminals, the voltage across resistance is given to one coil and current flowing through resistance is given to another coil. Both coil produce torque in opposite direction, and equilibrium of that torque gives me position of pointer on the scale, and this non-uniform scale directly gives me value of insulation resistance in mega ohm unit. So such megars are also called as mega ohm meters. In simple ohm meter, instrument coil and measured resistance are interconnected. In shunt type ohm meter, two are interconnected in parallel to each other, whereas in series type ohm meter, meter coil and unknown resistance are connected in series to each other with a fixed voltage source. Now current in instrument coil, whether it is shunt type ohm meter or series type ohm meter, is a function of measured resistance. This instrument got a moving coil mechanism and gives a deflection proportional to current which is flowing through meter coil, and this current is a function of unknown resistance. So the position of pointer on scale gives us value of unknown resistance depending upon calibration of instrument. एक सरल ओम मीटर में मापक यंत्र की कुंडली और अज्ञात प्रतिरोध को आपस में जोड़ा हुआ होता है। शंट टाइप ओम मीटर में ये आपस में समांतर में जुड़े हैं, वहीं सीरीज टाइप ओम मीटर में अननोन रेजिस्टेंस और मीटर की कुंडली सीरीज में एक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स जो करंट मीटर की कॉइल में भेजता है उसका मान इस अज्ञात प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगा, चाहे वो शंट टाइप ओम मीटर हो या सीरीज टाइप ओम मीटर हो। और ये जो मूविंग कॉइल मैकेनिज्म है वो मीटर कॉइल में करंट के अनुसार मीटर के पैमाने पे एक डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है, और हम ओम मीटर के पैमाने को कैलिब्रेशंस के बाद सीधे ओम में अज्ञात अननोन प्रतिरोध को मापन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम मीटर सबसे ज्यादा सरल और प्रचलित प्रतिरोध मापन के यंत्र हैं, और एक शंट प्रकार का ओम मीटर निम्न मान के प्रतिरोधों के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शंट टाइप के ओम मीटर में एक नियत मान की बैटरी की श्रेणी में एक ऐसा परिवर्तनशील प्रतिरोध रखते हैं जो अनंत मापे जाने वाले प्रतिरोध की स्थिति में यहाँ विक्षेप को पूर्ण पैमाने पे निर्धारित करने का संयोजन करता है। एक शंट ओम मीटर में एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में मूविंग कॉइल प्रकार का डीआरसोनल मीटर मूवमेंट है, और इन दो टर्मिनल के बीच में अज्ञात प्रतिरोध जिसका मापन करना है उसके लगाने की व्यवस्था है। यहाँ ए और बी के बीच में जब हम अज्ञात प्रतिरोध को लगाते हैं तो वो मीटर के मैकेनिज्म के समांतर में आता है। समांतर को हम ग्रीक भाषा में शंट कहते हैं, इसलिए इस प्रकार के ओम मीटर को हम शंट ओम मीटर कहते हैं। ऐसे ओम मीटर में हमारी बैटरी की शक्तियां व्यर्थ जाया ना हो, तो जब हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं उस समय ये स्प्रिंग लोडेड जो पुश बटन टाइप स्विच मैकेनिज्म है वो ओपन कंडीशन में होता है, और बैटरी मेजरिंग मैकेनिज्म से आइसोलेटेड रहती है। मेजरमेंट के दौरान जब हम इसे पुश करते हैं और जब स्विच क्लोज कंडीशंस में आ जाता है तो हमें मेजरमेंट के लिए अननोन रेजिस्टेंस की इंडिकेशन मीटर मूवमेंट दे देता है। ओम मीटर आर द सिंपलेस्ट, मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट पॉपुलर रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड शंट टाइप ohm meter is used to measure low value resistances in our circuits. As shunt type
type ohm meter consists of a fixed magnitude voltage source in series with a adjusting variable resistance which is used to adjust full scale deflection in moving mechanism when unknown resistance have infinite magnitude. The instrument gives its reading by a permanent magnet moving coil d-orthogonal movement when unknown resistance is connected across its two terminals. Here unknown resistance and meter mechanism are parallel to each other. The parallel is called as shunt in Greek language. So this ohm meter is called as shunt type ohm meter. Now to avoid drainage of battery when we are not making any measurement, we use a spring loaded push button type of switch here, and this switch is pressed, then only we can make measurements. जब ओम मीटर का प्रयोग किसी परिपथ के प्रतिरोध मापन के लिए किया जाता है तो इस परिपथ में विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, और अगर इस परिपथ में फिल्टर या किसी दूसरे कार्यों के लिए कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया है तो सभी प्रकार के कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। यहाँ ओम मीटर के सिरों पर जब अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो वो मेजरिंग मैकेनिज्म के समांतर में आ गया है, इसलिए इस तरह के ओम मीटर को हम शंट टाइप ओम मीटर कहते हैं। और इस तरह के जो शंट टाइप ओम मीटर है वो निम्न मान के प्रतिरोध मापन के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। When an ohm meter is used to measure resistance of a circuit component, the supply to that circuit should be disconnected and circuit must be switched off before making any measurement from ohm meter. Otherwise, that circuit supply will not only produce error in measurement, even can destroy our ohm meter. And similarly, if in this electronic circuit we use some capacitor for filter or any other application, then all such capacitor must be first discharged before making resistance measurement by an ohm meter. Here unknown resistance is placed between these two terminals, and when unknown resistance is connected to ohm meter, the meter measuring mechanism and unknown resistance comes parallel to each other, and due to this parallel connection this type of ohm meter is called as shunt type ohm meter, and such shunt type ohm meter are used for the measurement of low resistances. शंट टाइप ओम मीटर में मीटर मैकेनिज्म के पैरेलल में अननोन रेजिस्टेंस को जब टर्मिनल ए और बी के बीच में जोड़ा जाता है और अज्ञात प्रतिरोध का मान अगर शून्य हो तो यहाँ टर्मिनल ए और बी के बीच में लघु परिपथ स्थितियां बन गई है, और ऐसी स्थिति में स्रोत से प्रवाहित संपूर्ण धारा लघु परिपथ भाग में जाएगी और मीटर में जाने वाली धारा शून्य होने के कारण विक्षेप की मात्रा भी शून्य होगी, और ये जो बाएं भाग में शून्य विक्षेप की स्थिति है वो शून्य मापे जाने वाले प्रतिरोध को इंगित करेगी। इन ए शंट टाइप ओम मीटर when unknown measured resistance is connected parallel to meter mechanism across these two A and B terminal, and suppose unknown resistance got 0 ohm value. In that condition between A and B terminal a short circuit will take place, and in these conditions all current supplied by battery passes through short circuit path and there will be no current in this coil of moving mechanism. So this coil will indicate zero deflection position, and this zero डिफ्लेक्शन पोजीशन इंडिकेट जीरो मेजर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू। जब मापे जाने वाले अज्ञात प्रतिरोध का मान अनंत होगा तो जो परिपथ की स्थिति है वो यहाँ सिरे ए और बी के बीच में एक खुला परिपथ स्थिति बना देगी जहां धारा का प्रवाह नहीं होगा, और स्रोत के द्वारा प्रवाहित संपूर्ण धारा मीटर में धारा के अनुरूप विक्षेप देगी। हम इस नियंत्रक प्रतिरोध का मान इस तरह से चयन करेंगे कि इस स्थिति में यहाँ पूर्ण पैमाने विक्षेप पर अनंत प्रतिरोध की सूचना आ जाए। तो यहाँ पूर्ण पैमाना विक्षेप अनंत प्रतिरोध को इंगित कर रहा है, और जब यहाँ ए और बी के बीच में शॉर्ट सर्किट था तो मीटर में धारा प्रवाह नहीं होने के कारण शून्य विक्षेप की स्थिति जीरो प्रतिरोध इंगित कर रही थी। When the unknown measured resistance got infinite ohm value, then this circuit will have an open circuit condition at terminal A and B, and circuit behavior would be as shown in yellow highlight. Now there won't be any current flow between two terminal A and B, and source voltage drive a current in meter mechanism as shown here. We select or regulate
this series resistance in such a way that in this condition meter will have full scale deflection, and this full scale deflection indicate infinite measured resistance value, whereas in earlier case when A and B have a short circuit, there was no current through meter and zero deflection position of meter has indicated zero measured value of resistance. So left side have zero resistance and full scale deflection have infinite resistance here. तो हम कह सकते हैं कि एक शंट प्रकार के ओम मीटर में जीरो अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति में मीटर के मूविंग मैकेनिज्म में शून्य धारा से जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो मापे जाने वाले शून्य प्रतिरोध को इंकित कर रही है, और ओपन सर्किट कंडीशन में जब मीटर मैकेनिज्म में अधिकतम पूर्ण पैमाने विक्षेप की धारा है तो पूर्ण पैमाने का जो विक्षेप है वो अनंत प्रतिरोध को इंकित कर रहा है, जैसा कि यहाँ पैमाने के चित्र में स्पष्ट है। जब अज्ञात प्रतिरोध का मान जीरो और अनंत के बीच का कोई अन्य मान रखेगा तो यहाँ मीटर में विभाजन के बाद प्राप्त धारा इस प्रतिरोध के साथ व्युत्क्रम रिलेशन रखेगी। जब इस प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो यहाँ मीटर में ज्यादा धारा ज्यादा विक्षेप देगी, और जब इस प्रतिरोध का मान कम होगा तो विभाजन से यहाँ जो कम धारा प्राप्त होगी वो कम विक्षेप देगी। और हम एक अंशांकन करके मीटर की अलग अलग पोजीशंस पर क्या प्रतिरोध के मापन हो रहे हैं वो यहाँ इंकित कर सकते हैं। और यहाँ साफ दिख रहा है कि कम मान का पैमाना थोड़ा फैला होने के कारण इस प्रकार के शंट टाइप ओम मीटर हैं वो कम मान के प्रतिरोधों के मापन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो गए हैं। When the value of unknown measured resistance is any intermediate value between 0 and infinity, the current flow in this measuring mechanism is an inverse function of this resistance. For higher value of this resistance, higher would be the current flow through meter mechanism, and it gives us more deflection and higher value of resistance. Whereas for smaller value of unknown resistance, less current will pass through moving mechanism and it will produce less amount of deflection. So lower resistance values will come at low deflection positions and higher resistance values will come for higher deflection positions. This scale can be calibrated, and such calibrated scale will give us all intermediate values, and it is clear now that for lower ohmic value of measurement scale get extended, so such shunt type ohm meter are more suitable for the measurement of low value of resistances. Series type ohm meter as shown here is used for measurement of medium resistance. A series type ohm meter consists of a permanent magnet moving coil type measuring mechanism. Unknown resistance is connected between these two terminal A and B here, and unknown resistance and meter mechanism comes in series to each other. So such ohm meter is called series type ohm meter. In condition of short circuit, to limit meter current, a current limiting resistance is used here. A battery of constant voltage is used to power this measuring mechanism, and here a resistance R2 is used for 0 ohm reading at full scale adjustment. 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच की मध्यम परास के प्रतिरोधों के मापन के लिए सीरीज टाइप ओम मीटर ज्यादा सुविधाजनक और प्रचलित हैं। एक सीरीज टाइप ओम मीटर में यहाँ स्थिर चुंबकों के बीच में एक चल कुंडली का मापन मैकेनिज्म डी ऑर्सोनल प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। मापे जाने वाला अज्ञात प्रतिरोध जब ए और बी सिरों पर जोड़ा जाता है तो स्रोत बैटरी के साथ ये एक श्रेणी परिपथ बता रहा है कि हमारा मूविंग मैकेनिज्म अज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस तरह के ओम मीटर को हम सीरीज टाइप ओम मीटर कहते हैं। यहाँ लघु परिपथ या अज्ञात प्रतिरोध के शून्य मान की स्थितियों में मीटर की धारा को नियंत्रित करने के लिए एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया है, और ये रेजिस्टेंस मीटर में अर्ध पैमाने पर क्या रीडिंग आएगी उसको भी निर्धारित करता है। वहीं मीटर में फुल स्केल पोजीशन को बैटरी की वोल्टेज के वेरिएशंस के बावजूद भी कैलिब्रेटेड रखने के लिए यहाँ एक जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस R2 का भी इस्तेमाल किया गया है। शंट प्रकार के ओम मीटर की भांति ही जब हम सीरीज प्रकार के ओम मीटर को किसी परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध के मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस परिपथ में विद्युत स्रोत को परिपथ से अलग हटाना जरूरी है, और अगर परिपथ में कोई भी प्रकार के कैपेसिटर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चार्ज स्टेट में है तो उन्हें डिस्चार्ज करना जरूरी है। अन्यथा स्रोत के वोल्टेज या चार्ज कैपेसिटर के असर से हमारे मेजरमेंट में भी एरर आ सकती है और हमारे ओम मीटर के परिपथ में भी नुकसान हो सकता है। लाइक शंट टाइप ओम मीटर, व्हेन सीरीज टाइप ओम मीटर इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस of a circuit component, it is required that
electric supply of that circuit should be switched off, and if there exists some charged capacitor, then the charged capacitor should also be discharged. Otherwise, circuit source voltage or charged voltage of those capacitor not only make error in our resistance measurement, they can even damage our ohm meter. सीरीज टाइप ओम मीटर की वर्किंग को समझते हैं। बैटरी के साथ मेजरिंग मैकेनिज्म करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के साथ जब ए और बी के टर्मिनल के बीच में अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है और अगर अज्ञात प्रतिरोध का मान 0 ओम हो तो यहाँ ए और बी के बीच में एक लघु परिपथ स्थिति पैदा हो गई है। परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध होने से स्रोत अधिकतम धारा भेजेगा और उस धारा का यहाँ R2 और मूविंग मैकेनिज्म में विभाजन से अगर हमने R2 की वैल्यू को इस तरह से संयोजित किया हुआ है कि यहाँ पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा का प्रवाह हो गया है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट पूर्ण पैमाने पे मापन किए जाने वाले प्रतिरोध की शून्य स्थितियों को इंकित कर रहा है। लेट्स एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सीरीज टाइप ऑफ ओम मीटर। द अननोन मेजर्ड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन टू मेजरिंग टर्मिनल A and B and assume that unknown resistance got zero value. In that condition, there would be a short circuit across A and B terminal, and this short circuit will make circuit resistance the minimum and it will produce maximum circuit current which got division here, and if R2 value is properly adjusted, then divided current in moving mechanism become full scale deflection current to produce full scale deflection corresponding to zero value of unknown measured resistance. जब मापे जाने वाले टर्मिनल के बीच में जोड़े जाने वाला अज्ञात प्रतिरोध का मान अनंत है तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ए और बी के बीच में खुला परिपथ स्थिति होने से कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा और हमारी बैटरी भी आइसोलेटेड हो जाएगी और ऐसी स्थिति में मीटर में भी कोई धारा प्रवाह नहीं होगा और शून्य धारा की स्थिति में मीटर का मूविंग मैकेनिज्म शून्य विक्षेप की स्थिति में परिपथ में नापे जाने वाले प्रतिरोध के अनंत मान को सूचित करेगा। इन सीरीज ओम मीटर एट measuring terminals when unknown measured resistance is connected and suppose unknown measured resistance got infinite resistance value, then this circuit behavior would become an open circuit condition here. That means there won't be any current flow in this circuit and battery become isolated, and in that condition there will be no current flow in moving coil measuring mechanism, and this will show zero deflection on left side of the dial, and this zero deflection position of scale will indicate infinite value of measured resistance or open circuit across these two terminal A and B. Sometimes in measured circuit there is an open circuit in test leads or some contact position. In that conditions also we will have zero deflection in mechanism and pointer position indicate open circuit. सीरीज टाइप ओम मीटर में जब अज्ञात प्रतिरोध का मान 0 है, यहाँ शॉर्ट सर्किट है, तो मीटर में अधिकतम धारा की स्थिति में शून्य प्रतिरोध की रीडिंग दाहिने हाथ पे पूरे विक्षेप के साथ आती है। वहीं अगर अज्ञात प्रतिरोध अनंत है, खुला परिपथ की स्थिति है, मीटर में धारा नहीं है, तो वो यहाँ बाएं पक्ष में शून्य विक्षेप की स्थितियां हैं और मापे जाने वाले प्रतिरोध और मीटर की धारा में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण अल्प प्रतिरोध के पाठ्यांक ज्यादा विक्षेप पे और अधिक प्रतिरोध के पाठ्यांक कम विक्षेप पे आ रहे हैं। और जब अज्ञात प्रतिरोध का मान लगभग इस करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस R1 के बराबर होता है तो हमें अर्ध पैमाने की विक्षेप की स्थिति आती है। हम R1 का मान उचित प्रकार से चयन करके R1 के समीपवर्ती पैमाने को ज्यादा शुद्ध मापन के लिए उपयोगी बना सकते हैं और साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा ये जो सीरीज टाइप ओम मीटर है वो मध्यम परास के प्रतिरोधों को मापने के लिए ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट हो गया है। लेकिन यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस तरह के जो ओम मीटर है, चाहे शंट टाइप ओम मीटर कम प्रतिरोध मापन के लिए या सीरीज टाइप ओम मीटर मध्यम दर्जे के प्रतिरोध मापन के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी परिशुद्धता बहुत अधिक नहीं होगी और इनसे हमें रेजिस्टेंस मान का एक बेहतर अनुमान लगता है। इन सीरीज टाइप ओम मीटर व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज 0 ohm value, there exists a short circuit across A and B. Then this meter has shown maximum full scale deflection, and to right side of this meter we got 0 ohm value. In case of infinite value of unknown resistance or open circuit conditions across terminal A and B, there won't be any current flow in moving mechanism, and meter coil has shown 0 deflection for infinite measured resistance or open circuit condition. When this unknown resistance is comparable to this current limiting resistance R1, meter scale deflection will become half of full scale deflection, and we got half scale
scale readings corresponding to this current limiting resistance R1 here. By selecting appropriate value of this R1 resistance, we can use such series type ohm meter to measure medium range resistance with greater accuracy. But one should understand that whether it is shunt type ohm meter for low value of resistance measurement or series type ohm meter for medium range of resistance measurement, they have a limited accuracy. They can't give us precise accurate value of resistance to be measured. They just can give us an idea or near about value of measured resistance. उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको शंट टाइप ओम मीटर और सीरीज टाइप ओम मीटर की वर्किंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए शंट टाइप ओम मीटर और मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए सीरीज टाइप ओम मीटर इस्तेमाल करते हैं। और जहां शंट टाइप ओम मीटर में अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ने से मापे जाने वाले रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है, वहीं सीरीज टाइप ओम मीटर में ये उल्टा है। यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन की स्थितियां अनंत प्रतिरोध और फुल स्केल डिफ्लेक्शन की स्थितियां जीरो प्रतिरोध को इंगित करती हैं। उम्मीद है इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और मजबूत होगा और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को अच्छा बनाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।